सृष्टि रूपी ड्रामा में अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर चलने की तैयारी करने की। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख बुद्धि का योग अब एक बाप की याद में ऊपर लटकाने की। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। श्रेष्ठ स्मृति से ही समर्थी आती है, इसलिए भिन्न भिन्न स्मृतियाँ दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं। समर्थ बनकर हमें समर्थ कर्म करने हैं। आदि रतन अर्थात परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाकर प्रभु रतन, ईश्वरीय रतन बनकर धारणा कर वैल्यूबल रतन हो। अपनी वैल्यू को समझते हुए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव हैं, ऐसे आदि रतन समझकर अगर हम सब हर कार्य करेंगे तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। फिर हमसे कुछ भी कभी भी व्यर्थ जा नहीं सकता है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियाँ भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे भी मास्टर आदि देव हैं, अर्थात धारणा करने की शुरुआत करने वाले, जिससे जीवन का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। समझ चाहिए आदि रतन, समझने से ही हम सब अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे और फिर उसी प्रमाण समर्थ कर्तव्य करेंगे और वरदाता परमपिता परमात्मा से समर्थ भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। ऊंची स्मृति से ही ऊंचे कर्तव्य होंगे। व्यर्थ रूपी अपवित्रता से हम मुक्त हो सकेंगे। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से हमें हर बात की समझ मिल रही है, ताकि हम सब अब गुमराह न हो जाएं, सत्यता से विस्मृत होकर कहीं धोखा न खा जाएं। समझ मिल रही है ताकि हम सब पहले से ही परख कर राइटियस मार्ग पर चलकर स्वयं को बचा लें। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले ही परख कर खुद को बचा ले। देह अभिमान में आकर खुद के स्वधर्म से विस्मृत होकर उल्टे कर्म करके हम सभी पाप आत्माएं बन गए हैं, जिसका हमें हिसाब किताब देना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में अज्ञानतावश या मनमानी कर हम पाप कर तो बैठते हैं, लेकिन उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। सजाएं हमको ना मिले और पाप भी हमारे जल जाएं, उसके लिए मीठे परमपिता परमात्मा योग की विधि बताते हैं। योग अग्नि के समान है। अगर हम एक्यूरेसी से देह के भान से अलग होकर खुद को आत्मा समझकर परमात्मा संग कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो योग अग्नि का कार्य करता है और हमारे पापों को भस्म कर देगा। और इसी योग से आत्मा सतोप्रधान बनेगी। ये ज़रूरी है कि हम सब एक बाप की याद में रहें। बाकी सब चीज़ों से बुद्धि का योग हटाकर एक परमपिता परमात्मा संग लगाना है, और किसी से भी योग हमें तमो प्रधान बना देगा, तो उससे हमें बच कर रहना है। हमें पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए छोटी बड़ी बातों का ध्यान पूरा रखना है। अज्ञानता में पैसों के दान को हम दान समझते थे। कलयुग में पैसों का दान मांगने वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। पैसे लेकर शराब पीते हैं, बुरे कर्म करते हैं। प्रभु जी समझ देते हैं कि अगर हमारे द्वारा दान किए हुए पैसे से कोई आत्मा बुरा कर्म करती है, तो फिर उसका पाप हमारे ऊपर आएगा। इस समय आत्माएं पाप आत्मा बन गई हैं, इसलिए अब उन संग लेन देन नहीं करनी है। ये प्रभु जी का फरमान है उन आत्माओं से जो पुण्य आत्मा बनना चाहती हैं। याद की आग से हमें सतो प्रधान बनना है। पाप आत्मा से
पुण्य आत्मा बनने का समय चल रहा है, इसलिए विशेष अपने पर हमें कड़ी नज़र रखनी है। रावण की मत पर अब हमको नहीं चलना है, निराकार राम की मत पर चलकर पावनपन राम राज्य की स्थापना में हमको मददगार जरूर बनना है। भारत को फिर से पावन बनाना है। सत्य परमपिता परमात्मा की सच्ची सच्ची बातों को बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। दिल से समझेंगे तब समझ को ज़रूर अमल में लाएंगे, तब सच्चा ब्राह्मण बनेंगे। जब तक सच्चा ब्राह्मण होने का सबूत नहीं देंगे तब तक बाप का वर्षा मिल ना सके। संगम युग के यज्ञ में शामिल किया है प्रभु जी ने, तो सच्चा ब्राह्मण बनने का सबूत देना है। मृत्यु लोक के इस अंतिम यज्ञ में बुराइयों को स्वाहा कर अच्छाइयों को सच्चाई को दिव्यता को धारण करना है और अमर लोक में जाने की तैयारी करनी है। सतो प्रधान से हम सतो रजो तमो तमो प्रधान बने। अब रिटर्न जर्नी है। अब तमो प्रधान को छोड़ते हुए, तमो को छोड़ते हुए, रजो को छोड़ते हुए हमें सतो और सतो प्रधान बनना है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर परमपिता परमात्मा की आज्ञा के प्रमाण चलना है। गॉड फादर की श्रेष्ठ मत पर चलना है हमें। प्रैक्टिकल कर्मा में जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को फॉलो करना है। जगत का मालिक, विश्व का मालिक बनकर के वे दिखाते हैं। जैसे वे मददगार बनते हैं ऐसे हमें भी मददगार बनना है। जो मददगार बनते हैं, जो आज्ञाकारी होकर चलते हैं, उन्हें प्रभु जी ऊंच मर्तबा प्राप्त कराते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं। हम आत्माओं से प्रभु जी गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्तव्य निभाते भी कर्म योगी बन विकारों के प्रभाव से मुक्त रहते हुए मीठे परमपिता परमात्मा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पतित पावन शिव बाबा की याद में रहना है और उनके द्वारा स्थापन राजधानी में आने लायक बनना है। अल्फ और बे, ये मुख्य दो सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। याद से हमें एवर हेल्दी बनना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर हमें एवर वेल्दी बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करना है ताकि हमें घर भी याद आए, स्मृति रहे कि पवित्र धाम के रहने वाले हैं और वहाँ जाने की तमन्ना हम आत्माओं में फिर से जगे। बुद्धि का योग दुख धाम से हटे। बुद्धि में अच्छी तरह रखना है कि वर्तमान समय हमें क्या करना है। सुख धाम में चलने की तैयारी करनी है। पवित्रता के धर्म का पालन कर सुख शांति प्राप्त करने का भाग्य प्राप्त करना है। तमो प्रधान दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दुनिया बदलनी ज़रूर है। बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। बदलने से पहले खुद को बदल लेना है। प्रभु जी नई दुनिया की स्थापना करने संगम में आए हैं, तो हमें उनका रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। उनके कहे अनुसार चलकर स्थापना में मददगार बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी के दौरान हमें पुरुषोत्तम बनना है। फिर से हमको बेदाग हीरा बनना है। जो हीरे जैसा बनते हैं वे राजाई घराने में जाते हैं। पावन दुनिया का हकदार बनाया है मीठे बाबा ने। अब ऊंच मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के आधार से खुद को चेक करते रहना है, कहाँ तक पुरुषोत्तम बनने के करीब पहुँचे हैं। समय के महत्व को दर्शाते हुए परमपिता परमात्मा समझते रहे हैं कि दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। शरीर छूटने से पहले पढ़ाई पूरी करनी है। जो करना है अभी ही करना है, फिर कर नहीं सकेंगे। छोटे शरीर में आत्माओं को भी परमात्मा संग जोड़ना है। उन्हें भी आदत पड़ जाए याद करने की, ये ध्यान रखना है। जो भी इन स्थूल आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब खत्म हो जाना है, कब्र दाखिल होना है। इसलिए उनसे ममत्व मिटा देना है। पहले से ही हमें तैयार रहना है। खुद का शरीर, संबंधियों का शरीर, विश्व में दिखाई देने वाले सभी शरीर, वस्तु, वैभव सब खत्म होने हैं। रोल्स खत्म होंगे क्योंकि ड्रामा के रोल्स की समाप्ति है। मुसाफिरी का ये
अंत है। कल्प का ड्रामा समाप्त हो, छीछी दुनिया की समाप्ति होकर नई दुनिया से ड्रामा पुनः शुरू होगा। हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स पुनः ड्रामा में आकर पार्ट बजाएंगे। खेल है ये, इसे यथार्थ समझना है और सब तरह की अटैचमेंट से खुद को मुक्त कर लेना है। कखपन प्रभु को देकर सब कुछ प्रभु की अमानत समझकर यूज करना है। उनके ही डायरेक्शन प्रमाण यूज कर सब कुछ सफल करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल हम आत्माओं के लिए खोलते हैं और सुप्रीम टीचर सुप्रीम सर्जन बनकर हम आत्माओं को शिक्षित भी करते हैं और फिर हम आत्माओं की सर्जरी भी करते हैं, सारा इलाज करते हैं। अब उनके कहे अनुसार चलकर हमें फिर से शिक्षित होना है और संपूर्ण स्वस्थ होने का सभी को बाप का परिचय जरूर देना है। आफतें बढ़नी है, सब में वैराग आएगा, इसलिए सभी याद करने लग पड़ेंगे शिव पिता को। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं अभी से हम आत्म अभिमानी बने और फिर अपने अविनाशी पिता को याद करें कि परमात्म संदेश जो है सभी को देना है। खुद भी याद में रहकर जन्म जन्मांतर के पाप उतारने हैं। अपने को आत्मा समझ सच्चे बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। बाहर का रूहानी प्यार बच्चों से रख सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो सच्चा प्यार है वो रूहानी बाप से ही हो। उन्हीं की याद में रहना है तो विक्रम पास्ट के विनाश होंगे, नए विक्रम नहीं होंगे। बुद्धि का योग प्रभु संग लगा रहे। हमें वापस घर जाना है, इसलिए अपने घर मूल वतन की स्मृति भी निरंतर रहे। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनना है हमें। मुसाफिरी से लौट रहे हैं तो अपना घर हमें प्यारा लगना चाहिए। निर्वाण धाम और वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए टॉकी से मूवी से साइलेंस में स्थित होना है। अविनाशी आत्मा का पाठ विनाश नहीं होता है, न एक्ट बदलती है, इसलिए श्रीमत प्रमाण एक्ट करना है हमें। जो रिकॉर्ड करेंगे वही फिर हम बजाएंगे, इसलिए दुखी होने वाला पाठ नहीं बजाना है। हमें देही अभिमानी बनना है, फिर से स्वधर्म में रहकर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करने की मेहनत जरूर करनी है। कल्प में एक बार ही अपनी और अपने परमपिता परमात्मा की समझ मिलती है, तो इस समझ से अब प्रभु के संग ही रहना है। उन्हें याद कर उनकी ही श्रीमत प्रमाण चलना है। धारणा हमें जरूर करनी है, याद में रहकर ही कर सकते हैं। खान पान शुद्ध हो ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी प्रभाव जो है धारणा पर पड़ता है। प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। पवित्रता के सागर समझ देते हैं कि खान पान को शुद्ध रखो तो योग युक्त रह सकेंगे। प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। एक बाप दूसरा न कोई की प्रीत निभानी है। पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण है, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पूरा ध्यान रखना है। और नॉलेजफुल रहेंगे तो खुश भी रहेंगे, क्योंकि फिर बेसमझी का पाठ नहीं बजाएंगे। समझ से चलेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर चढ़ती कला में जाना है। उनकी यादों में रहकर काल कंटक से मुक्त होना है, फिर खुशी खुशी शरीर छोड़ना है। दाता परमात्मा का फरमान है, श्रीमत पर चलो। स्वधर्म के विपरीत जाकर व्यवहार कर हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह दुखदायी है। भोले भंडारी शिव पिता परमात्मा के बड़े भारी ब्याज पाने के लिए
तन मन धन से सच्चे दिल से समर्पण कर देना है। कखपन देकर फिर वापस नहीं लेना है, ये हमको अटेंशन ज़रूर रखना है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर बन हम आत्माओं को अच्छी एक्ट सिखाने वाले भोले भंडारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।